नमस्कार दोस्तों, हम लोग आज चल दिए हैं राजगीर में जंगल सफारी की तरफ। हम लोग सुबह उठ करके अपने होटल से निकल करके अब जंगल सफारी की तरफ जा रहे हैं। वहाँ पर पहले से ही हम लोगों का टिकट बुक था, जो कि एक दिन पहले किया था, और हम लोग पहुँच जाते हैं जंगल सफारी के गेट पर। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये आता है और इसका फ्रंट व्यू बहुत अच्छा बना हुआ है। यहाँ पर कुछ हम लोग अपने फ़ोटो लेते हैं और यहाँ पर छोटे छोटे जो शेर, लायन और यहाँ पर बुद्धा की स्टैचू है जो कि बहुत खूबसूरत है। और यहाँ पर हम लोग एक दो फ़ोटो उठाते हैं। बहुत ही खूबसूरत पेड़ लगे हुए हैं और उस दिन का जो मौसम था, बादल था, तो अच्छा लग रहा था। बुद्धा स्टैचू के पास फ़ोटो उठाने के बाद हम लोग देख सकते हैं बाघ का स्टैचू बना हुआ है। बहुत सारे छोटे मोटे बाघ दिखाए गए हैं। शेर का भी वहीं पर साथ में स्टैचू बना हुआ है। तो कुछ फ़ोटो लेते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर विभिन्न तरह के जीवों के स्टैचू बनाए हुए हैं, जिसमें शेर है, बाघ है, हिरन है। तो इन लोगों को फ़ोटो में हम लोग कैप्चर किए और आगे बढ़ते रहे। कुछ कुछ जो थे हिरन, भालू, बाघ करते हुए हम लोग एंट्रेंस गेट पे पहुंच जाते हैं। यहाँ पर थोड़ा लाइन में लगना पड़ता है, चेकिंग वेकिंग होता है। उसके बाद हम लोग बस से निकल जाते हैं जंगल के बीचों बीच, जो यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर है, और पहुँच जाते हैं नेचर सफारी के मेन गेट पर। और यहाँ पर जो बना हुआ है स्टैचू और कुछ कटआउट, उसके साथ हम लोगों ने कुछ सेल्फी लेते हैं और फ़ोटो खिंचाते हैं। और बुद्धा का स्टैचू बना हुआ है, जो पूरा ये गेट है यहाँ पर, वो भगवान बुद्ध का जो हेड है उसके रूप में ही पूरा बनाया गया है, जिसको आप देख सकते हैं। ये कान और उनका पूरा बाल जो है। और यहाँ पर चेकिंग होने के बाद यहाँ से पैदल जाना रहता है हैंगिंग ग्लास जो है, ग्लास ब्रिज, उसके लिए, जो यहाँ से करीब करीब 500-700 मीटर के डिस्टेंस पे है, जो अंदर में गाड़ी नहीं जाती है। तो हम लोग पैदल ही चल दिए। थोड़े फ़ोटो मस्ती करते हुए लोग आगे जा रहे थे, हम लोग भी पीछे पीछे करते करते। क्योंकि ये ढलान पे था, ऊंचे हम लोग को पहाड़ पे चढ़ना था, क्योंकि जो ग्लास ब्रिज बना हुआ है पूरे पहाड़ियों के बीच में है। चारों तरफ से पहाड़ी है और बीच में ग्लास ब्रिज है, तो ऊंचाई पे चढ़ना था। तो धीरे धीरे हम लोग भी चलते जा रहे थे और हम लोग फाइनली पहुँचे वहाँ पर। कुछ फ़ोटो लिए। अब हम लोग की बारी थी ग्लास ब्रिज पे चढ़ने की। तो मैडम जी आगे आगे चल रही थी और हम उनका फ़ोटो शूट कर रहे थे, कुछ हम लोग वीडियो बना रहे थे। जिस समय हम लोग पहुँचे उस समय बहुत भीड़ था, और वहाँ पर जो गार्ड महोदय थे वो बोल रहे थे कि 2-2 मिनट में सबको निकलना है। तो हम लोगों ने थोड़ा रुक करके वेट किया कि थोड़ा हट जाएगा वहाँ से भीड़ तो हम लोग जाएंगे। तो बहुत ही खूबसूरत है और अचंभित करने वाला लगता है, क्योंकि पूरा ग्लास है, जो चारों तरफ से पहाड़ी है और उसके बीचों बीच में ये स्थित है, जो कि केबल्स से और एक तरह से कैंटिलीवर टाइप का बना हुआ है, और पूरा ग्लास ही है और रेलिंग है। ये हम लोग गए थे मार्च अप्रैल के महीने में, हाँ, फरवरी या मार्च में, जिस समय पूरा मतलब ये हरियाली नहीं हुआ था। तो सूखा सूखा कुछ पीछे में आपको ये पौधे दिख रहे हैं, और कुछ कुछ जगह पे हरियाली आ गई थी। जब ये आप बसंत ऋतु में जाएंगे तो पूरे इस तरह की हरियाली मिलेगी, चारों तरफ का एकदम खूबसूरत सा दृश्य। और उसमें भी जब बारिश का मौसम होता है तो पूरा धुआं धुआं होता है, जो कि आपको पूरा अचंभित करता है। अब पूरा ग्लास ब्रिज लगभग खाली हो चुका था। 1-2 लोग थे और हम लोग वेट कर रहे थे कि वो लोग कब जाए, तो हम लोग थोड़ा अपना फ़ोटो और वीडियो थोड़ा शूट कर ले। तो वहाँ पे जो गार्ड महोदय थे वो हम लोगों का हेल्प किए, और पूरा खाली हो गया था। तो उसमें हम लोग कुछ फ़ोटो वीडियो लिए और कुछ अपने स्टाइल मारते हुए उन्होंने हमारी भी फ़ोटो खींची। इसके बाद कुछ उन्होंने हमारी फ़ोटो अच्छे अच्छे क्लिक किए और बोले कि ठीक है। इसके बाद कुछ फ़ोटो क्लिक करने के बाद आप लोग रैंप वॉक कीजिए, मैं शूट कर दूंगा। तो उन्होंने हमारी रैंप वॉक की फ़ोटो, थोड़ा उस पर सोचे कि रैंप वॉक कर लेते हैं, और वो हम लोग का फ़ोटो शूट करें। तो ये रहा हम लोगों का ग्लास ब्रिज पर रैंप वॉक, दोनों साथी चलते हुए। और धन्यवाद उस महोदय का जिन्होंने हम लोग का ये खूबसूरत वीडियो बनाया, जो बहुत अच्छा लगा। और ये मैडम का रहा कुछ पोज, जिसको हमने शूट किया। फिर वहाँ से हम लोग निकल गए आगे में हैंगिंग ब्रिज की तरफ। थोड़े ही डिस्टेंस पर हैंगिंग ब्रिज है,
जो सुने हैं कि बहुत अच्छा लगता है उस पे चलने में। और बीच में ये जंगलों के रास्ते चलना रहता था, जिसमें हम लोगों ने कुछ कुछ अपने फ़ोटो क्लिक किए, जो कैमरे में कैद करके रख लिए फ्यूचर के लिए, और बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। और हम लोग इस तरह पहुंच गए हैंगिंग ब्रिज पर। मैडम जी आगे चल रही थी और ये पूरा झूला हिल रहा था, तो अच्छा लग रहा था दोनों तरफ से। हालांकि इसको कवर किया गया था कि आप नीचे न गिर जाए, क्योंकि नीचे में खाई था और दोनों तरफ पहाड़ों के बीच बना हुआ था। जब आप इस पे चलते हैं और हिलता है तो एक अलग ही खुशी महसूस होती है, रोमांचित करता है कि हाँ कहीं टूट न जाए, टूटेगा तो नीचे गिर जाएंगे। तो इस तरह मतलब आपको एक एडवेंचर का बहुत अच्छा सा यहाँ पर साधन बनाया गया है, जहाँ पर आप इसका मज़ा ले सकते हैं। कहीं आप अगर हैंगिंग ब्रिज पे नहीं गए हैं तो आप राजगीर के ये हैंगिंग ब्रिज पे आप जा कर के मज़े ले सकते हैं। तो इस तरह करते हुए कुछ हम लोगों ने उस पर ऊपर उठ करके फ़ोटो भी खिंचाए हवा में कूदते हुए। कुछ उसको हैंगिंग झूले को थोड़ा सा नटखटी टाइप हम लोग उसको हिला रहे थे, जिस पे गार्ड महोदय ने हम लोग को बोला भी कि नहीं हिलाइए मत। हम लोग फिर आगे वो ले करके थोड़ा सा फ़ोटो खिंचाए और आगे बढ़ते गए। उसके बाद हम लोग अब सोच रहे थे इसके निकलने के बाद चलेंगे दूसरे तरफ। यहाँ से निकलने के बाद हम लोग चल दिए। गवर्नमेंट का ये ऑटो रिक्शा प्रोवाइड किया गया है, जिसमें 2-3 किलोमीटर अंदर जाने पर एक्टिविटी पार्क है, जहाँ पर बहुत सारा आप एडवेंचरस एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे तीरंदाजी हो गया, शूटिंग हो गया, हैंगिंग रोपवे पर आप साइकिलिंग कर सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चों के लिए भी बना हुआ है वहाँ पर। तो हम लोग निकल गए हैं और ये पूरा जंगल के बीचों बीच है। और सरकार ने अच्छा किया है कि स्थानीय लोगों को उन्होंने ई रिक्शा प्रोवाइड किया है, जिससे पोल्यूशन भी नहीं होगा और लोग सेफ्टी के साथ वो जा भी सकते हैं। तो हम लोगों ने भी ई रिक्शा ले लिया। इनके सरकार द्वारा फिक्स रेट है, उस रेट को पे करके हम लोग शेयर में चल दिए। दोनों तरफ जंगल है और बीच बीच में इस तरह के रोड बने हुए हैं, कच्ची रोड है, और इस तरह के आपको गार्डन लगाए हुए हैं, जो कि बहुत अच्छा लगता है। तो धीरे धीरे चलते चलते बीच में हम लोग को कहीं फूल भी पड़ रहा था छोटा मोटा, और दोनों तरफ जंगल, और उस समय हरियाली। जस्ट बसंत ऋतु स्टार्ट ही था, तो जो पेड़ पौधे थे उस पर नए नए पत्ते आ गए थे। पूरा हरा भरा मौसम था, दृश्य था, तो अच्छा लग रहा था। कुछ हम लोग को पंछी भी दिखाई दिए, लेकिन यहाँ पर जानवर नहीं है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जंगली जानवर उतना इस एरिया में नहीं है, तो गवर्नमेंट ने इसको सेफ बनाया है, इसीलिए यहाँ पर ई रिक्शा ही प्रोवाइड किया है। नहीं तो बंद गाड़ी आपको मिलता है। जैसे कि हम लोग नेचर सफारी की तरफ गए थे तो वहाँ पर बंद गाड़ी में गए थे, क्योंकि उस एरिया में शेर पाए जाते हैं, लेकिन इस एरिया में शेर नहीं है, तो इसीलिए सरकार ने स्थानीय लोगों को ये दिया है। तो हम लोग अब पहुँच जाते हैं साइकिलिंग करने। हम लोग साइकिलिंग का सोच रहे थे, इसके लिए हम लोग ऊपर चले जाते हैं टिकट लेकर, 100 रुपये का टिकट। और ये मैडम ऊपर में साइकिलिंग कर रही है। बहुत डर रही थी, क्योंकि ये डरावना लगता भी है ऊपर से देखने में, लेकिन इतना सेफ्टी गियर्स रहता है कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और जो रोप है, उसी रोप पर ट्रैक बना हुआ है जिस पे साइकिल चलता है। हम लोग को लगता है कि वो गिरेगा, हिलेगा, लेकिन ऐसा है नहीं, लेकिन रोमांचित करता है, क्योंकि ये 50 फीट या 100 फीट डिस्टेंस पे ऊपर में रहता है, और कम से कम 400-500 मीटर का ये राइड होता है। तो अच्छा लगता है वहाँ से ऊपर से, एक तरफ से जाना रहता है और एक तरफ से आना रहता है। और शायद यहाँ पर एक ढलान टाइप का है, क्योंकि जाने में थोड़ा सा लगता है कि इजी हम पहुँच गए, फिर उधर से आने में थोड़ा सा कठिनाई होती है, क्योंकि आपको पैडल मारना पड़ता है। और जाते हुए डर लगता है, लेकिन आते हुए उतना डर नहीं लगता है। तो हमने कुछ वीडियो यहाँ पर ये क्लिक कर लिए, शूट कर लिए। मैडम उधर से चला चला के आ रही है, क्योंकि उधर से ढलान पड़ता है, ढलान नहीं रहता है ऊंचाई, तो आपको चलाना पड़ता है पैडल, तब आपको रोमांचित फील होता है। तो इनके आने के बाद मैं भी सोचा कि मैं भी क्यों ना ट्राई कर लूँ। तो इस पर मैं सेफ्टी गियर पहन करके मैं भी रेडी हो गया और मैं चलाने लगा। जाते हुए ऐसा लग रहा था कि पैर कहीं छूट ना जाए, लेकिन ढलान था और डर लग रहा था कहीं आगे वाला चक्का, पीछे वाला चक्का उस ट्रैक से हट ना जाए। लेकिन धीरे धीरे वैसा बनाया गया है कि आपको होगा नहीं। और अब कभी वो होता भी है 1%, तो आपको सेफ्टी गियर्स जो लगे हैं वो आपको बचा लेंगे, क्योंकि वो आपको एक रोप से है
जो आपको ऊपर में ही हैंगिंग कर देंगे, तो आप नीचे गिरेंगे नहीं। तो सुरक्षित है, अच्छा है, सरकार के द्वारा अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। और ये पहाड़ों के पूरा बीचों बीच है, तो जो दृश्य होता है वो देखने में बहुत अच्छा लगता है। उधर से मैं रिटर्न कर रहा हूँ और चला रहा हूँ। उधर से आने में आपको पैडल मारना पड़ता है, जो अच्छा। साइकिलिंग के बाद हम लोग शूटिंग की तरफ बढ़ गए और बीच रास्ते में ऐसे खूबसूरत जगह बने हुए हैं जहाँ पर हम लोगों ने सेल्फी लिए और कुछ फ़ोटो खींचा। अब आ गए हम लोग शूटिंग रेंज में। यहाँ पर हमने टिकट कटाया और शूटिंग किया। फिर उसके बाद हम लोग तीरंदाजी में चले गए। तीरंदाजी बहुत अच्छा था यहाँ पर और हमने अच्छा स्कोर भी किया। इसके जो ये एकदम आपको निशाना लगाना रहता है और छोड़ना रहता है। और ये मैडम फिर झूला पास में था, तो झूलने के इनको बहुत शौक़ रहता है झूले पर। तो हमने बोला ठीक है आप झूल लीजिए। उस समय मैडम के बड़े बड़े बाल थे, तो जब वो पूरे झूले झूल रही थी तो नीचे पूरे बाल उनके टच हो रहे थे। मुझे तो हिम्मत नहीं हो रही थी झूले, लेकिन उनको आदत था झूला झूलने का। तो उन्होंने यहाँ पर आधे घंटे खूब मस्ती किए, बहुत घूमे। हम उनका वीडियो बना रहे थे, उतरने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बोले थे नहीं हमको अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर बच्चों के लिए भी बनाया गया है, बच्चे और एडल्ट जो भी है, एडल्ट्स के लिए अलग झूले हैं, बच्चों के लिए भी अलग झूले हैं। आप झूल सकते हैं झूले में। तो इस तरह झूले का आनंद आप इस गार्डन में, जहाँ पर छोटा छोटा और भी है एक्टिविटी, आप करने के बाद इसके मज़े ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं कैफ़े पहुँच गए जो उसके अंदर में था। तो कुछ रिफ़्रेशमेंट के लिए हम लोगों ने कोक मंगाए और कुछ कोल्ड ड्रिंक्स, और उसके बाद हम लोग नूडल्स मंगाए। तो बैठे बैठे थोड़ा सा आराम भी कर लिए, क्योंकि हम लोग एक्टिविटी करके थक गए थे और हमारा नूडल्स आ चुका था। तो हम लोग नूडल्स और अपने कोल्ड ड्रिंक्स का मज़ा लेने के बाद अगले पड़ाव पर निकल गए। आप देख सकते हैं बहुत अच्छा स्वादिष्ट बना था। उसके बाद हम लोग ऑडिटोरियम में चले गए, जहाँ पर बहुत चित्रण दिखाई देता है, अलग अलग फिल्म दिखाई देता है। वीडियो चल रहे थे और बच्चों के लिए साइंस पार्क टाइप का बनाया गया है, जिसमें आपको हर एक ग्रह का फ़ोटो दिखाया गया, अर्थ, मार्स। और यहाँ पर बच्चों को दिखाया गया है कैसे मनुष्य का विकास हुआ आदि मानव से लेकर के ये पूरा। और यहीं पर अलग अलग बाघ, शेर, इनके वो स्टैचू लगाए गए हैं बच्चों को, जो एक तरह से साइंटिफिक यहाँ पर दिखाया गया है। उनका कौन सा बाघ है, किस प्रजाति के पाए जाते हैं इसके आसपास, तो वो सारा इस जानकारी मिल जाएगा। और यहाँ पर डिजिटल लगा हुआ है, जहाँ पर आप उनके बारे में और भी जानकारी ले सकते हैं। ये सब देखने के बाद हम लोग बाहर निकलते हैं और फिर आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।